नमस्कार। न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। प्रशांत भूषण के अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज जोरदार बहस चली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण के बयान की शैली, सार और विषय वस्तु ने इसे खराब कर दिया है। क्या ये भूषण की प्रतिरक्षा या क्रोध है? साथ ही ये भी कहा कि यदि गलती का उन्हें एहसास हो तो अदालत काफी नरमी दिखा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक वित्त के लिए क्षमा याचना से इनकार करने वाले भूषण के विद्रोही बयान पर दोबारा गौर करने के लिए हम उन्हें 2-3 दिन का वक्त दे रहे हैं। अदालत ने ये साफ कर दिया है कि जब तक प्रशांत भूषण स्वीट के लिए माफी नहीं मांगते तब तक अटॉर्नी जनरल के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो 2 दिन में अपने वकीलों से परामर्श लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर विचार करेंगे। आपको एक बात याद दिला दें कि प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी की थी, जिस पर अवमानना के मामले में उन्हें आज सजा सुनाई जानी थी, जो 2 दिन के लिए टाल दी गई है। यदि प्रशांत भूषण अपनी टिप्पणी पे माफी मांग लेते हैं तो शायद उन्हें माफ कर दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 की धारा 21 की भाषा से ये स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को प्रत्यार्पित कराकर दूसरे देश से यहाँ लाया जाता है, उसके खिलाफ भारत में केवल उस अपराध को छोड़कर किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जिसके लिए उसने आत्मसमर्पण किया है या उसे वापस भेजा गया है। ये बात हाई कोर्ट ने विनय कुमार की याचिका का निपटारा करते हुए कहा, जहां सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की रकम के गबन के साथ अलग मामलों में विनय मुत्तल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। विनय कुमार को सिर्फ एक मामले में भारत प्रत्यार्पण कराया गया था, जहां उसके बाद उनके ऊपर 6 अन्य मुकदमे भी दायर किए गए और हिरासत की मांग की गई, जिसे अदालत ने इनकार कर दिया। सुशांत मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने यह वादा किया कि सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग करेगी, लेकिन उन्होंने सीबीआई पर यह भी सवाल खड़ा किया कि सुशांत की जांच नरेंद्र दाभोलकर की हत्या जैसी न हो जाए। आपको बता दें कि अंधविश्वासी विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर कर दी गई थी। ये मामला सीबीआई को 2014 में सौंपा गया था, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। शरद पवार ने यह भी सवाल खड़ा किया कि सुशांत मामले में सीबीआई इस तरह की लापरवाही न बरते। इधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ की है, उन्होंने उसे गलत नहीं कहा है। श्री देशमुख ने यह भी बताया कि किसी भी और पुलिस की तरह समानांतर ही मुंबई पुलिस भी अपनी जांच पूरी करेगी। आपको सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा, वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। बहुत ही सही तरीके से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इस प्रकार का साफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार आप सभी को पता है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है
या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से यह सवाल किया है कि क्या उसके पास ये निश्चित करने के लिए कोई नियामक तंत्र है कि राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम कोविड-19 महामारी के दौरान पीपीई किट और अन्य सहायक वस्तुओं के लिए ज्यादा शुल्क न ले। मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, क्यों नहीं लगता है कि राज्य सरकार ने अस्पतालों द्वारा अधिक शुल्क लिए जाने पर काबू पाने के लिए किसी भी पहलू पर ध्यान नहीं दिया है। अदालत में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह हलफनामा दायर कर ये बताए कि निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को ना पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है या नहीं है। साथ ही अदालत ने सरकार से ये भी कहा है कि वह दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों से कैसे निपटती है, ये बताए। कोरोना महामारी पर मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं जिन्हें राज्य सरकार को जवाब देना है। कोर्ट के जजों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने वाले न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल ने आपराधिक केस दर्ज किए थे। इस घटना के बाद पूर्ण कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायिक अधिकारी अपनी बर्खास्तगी के आदेश को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सैम कोशी ने कहा कि न्यायिक अधिकारी अपनी पत्नी के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश एवं हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ आपराधिक केस दायर कर रहे हैं, जिसमें बिना किसी ठोस तथ्य के निराधार आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, ऐसा करते समय न तो हाई कोर्ट को सूचित किया गया था और न ही मंजूरी ली गई थी। आज बस इतना ही। आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्ते।